Let's read this question. So this question says, two charge balls are connected by an inextensible thread of length 3 meters. Masses of the balls are 2 kg and 1 kg, and the charges are 20 microcoulomb and minus 100 microcoulomb. The minimum constant external force in Newton must be applied to the ball of mass 1 kg so that that thread does not slack. ठीक है, ग्रेविटी को नेगलेक्ट करना है और फ्रिक्शन फोर्स को भी क्या करना है, अपन को नेगलेक्ट करना है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में देखिए आपको क्या बताना है, कितना आपको मिनिमम कांस्टेंट एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा जिससे कि आपकी जो थ्रेड है वो स्लैक ना करे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का और देखिए कॉन्सेप्ट का की कॉन्सेप्ट आप देखिए न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर देखिए आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पर आपका इलेक्ट्रिक फोर्स लिख लीजिए। बेसिकली क्या लिख लीजिए, इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। सिचुएशन ऐसी है, दो चार्ज बॉल्स हैं कनेक्टेड बाय एन इन एक्सटेंसिबल थ्रेड ऑफ लेंथ 3 मीटर। ठीक है, दो चार्ज बॉल्स हैं, ये आपकी मान लीजिए एक चार्ज बॉल ये है। ठीक है, दिस इज, ये आपकी क्या है, ये आपकी सेकंड चार्ज बॉल्स है। ठीक है, ये आपकी सेकंड चार्ज बॉल है। मासेस ऑफ द बॉल्स आर 2 केजी एंड 1 केजी। इसका मास बच्चों कितना आपको 2 केजी के इक्वल दे रखा है, इसका मास आपका 1 केजी के इक्वल दे रखा है। ठीक है, और इसकी लेंथ देखिए बच्चों कितनी है, ये लेंथ आपको यहाँ से 3 मीटर के इक्वल क्वेश्चन में गिवन की हुई है। ऑलराइट, इतना आपको गिवन है। और क्या बोला गया देखिए, द चार्जेस आर 20 माइक्रोकुलम एंड माइनस 100 माइक्रोकुलम। ठीक है, चार्जेस देखिए कितने हैं, इस पर आपका देखिए 2 केजी पर तो आपका 20 माइक्रोकुलम है, और इस पर आपका 1 केजी पर आपका माइनस 100 माइक्रोकुलम है। ठीक है, ये गिवन कर रखा है। व्हाट मिनिमम एक्सटर्नल फोर्स मस्ट बी अप्लाइड टू द बॉल। ठीक है, टू द बॉल ऑफ मास 1 केजी। ठीक है, 1 केजी में हमें देखिए एक एक्सटर्नल क्या लगाना है, आपका मिनिमम कांस्टेंट एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना है सो दैट थ्रेड डज नॉट स्लैक। थ्रेड क्या करे, स्लैक ना करे। स्लैक करने का क्या मतलब है, स्लैक देखिए कब करेगा, जब इसमें टेंशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आपके जीरो के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो स्लैक ना करे। ठीक है, सो डू फॉर डू नॉट स्लैक हम बोल सकते हैं आपका टेंशन आपका या तो जीरो के इक्वल रहना चाहिए या फिर ग्रेटर देन जीरो रहना चाहिए। ठीक है, मिनिमम कंडीशन क्या होगी, जब ये जीरो के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, जीरो के इक्वल हो जाएगा तभी भी आपका स्लैक नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन जीरो से हम बता सकते हैं कि ग्रेटर देन टेंशन अगर आपकी जीरो से ग्रेटर रहेगी तो उस कंडीशन पर हम ये जरूर इंश्योर कर सकते हैं कि ये आपका जो थ्रेड है वो क्या करेगा, आपका स्लैक नहीं करेगा। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि आपको कितना मिनिमम एक्सटर्नल फोर्स 1 केजी ब्लॉक पर लगाना चाहिए जिससे कि आपका क्या करे, स्लैक ना करे। ठीक है, पहले हम देखते हैं देखिए इस पर फोर्स क्यों लगाना चाहिए। ठीक है, अब देखिए बच्चों यहाँ पर आपके एक तो मासेस है, मासेस के कारण ही फोर्स आएगा। 2 केजी एंड 1 केजी मासेस के कारण कौन सा फोर्स आएगा, आपका ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा। ठीक है, और यहाँ पर दूसरे देखिए चार्जेस भी हैं, चार्जेस के कारण कौन सा फोर्स आएगा, आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आएगा। ग्रेविटेशन फोर्स तो ऑलवेज अट्रैक्टिव होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है आपका देखिए, दोनों का चार्ज अपोजिट है। ठीक है, अनलाइक चार्जेस हैं तो वो भी आपका अट्रैक्टिव नेचर का होगा। लेकिन क्वेश्चन में इसने बोल रखा है देखिए, नेग्लेक्ट ग्रेविटी, ग्रेविटी को नेग्लेक्ट कर। ठीक है, तो यहाँ पर हम और वैसे भी हमें पता है जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो आपका अराउंड 10 टू द पावर 36 टाइम्स ग्रेटर होता है किससे, आपका ग्रेविटेशनल फोर्सेस से। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका हम बोल सकते हैं मेजर फोर्स होगा वो कौन सा होगा, आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इस डायरेक्शन होगी, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और इसका मैग्नीट्यूड कितना है देखिए वो कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए कितना होता है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को लिखते हैं आपका के ई इंटू, के यू को हमने लिख लिया 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू दोनों चार्जेस कितने आपका 20 इंटू 100। ठीक है, 10 टू द पावर -6 वहां से आएगा, -6 वहां से आएगा, -12 हो गया, डिवाइडेड बाय सेपरेशन कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर कर लीजिए। ठीक है, तो ये भी देखिए बच्चों कितना आ गया, 9 इंटू 20 देखिए आपका ऊपर आ गया 180। ठीक है, और यहाँ से देखिए आपका 10 टू द पावर 9 इंटू 10 टू द पावर 2, 10 टू द पावर 11, 10 टू द पावर 11 इंटू 10 टू द पावर -12 करेंगे तो 10 टू द पावर -1 डिवाइडेड बाय कितना हो गया, यहाँ से आपका 3 का स्क्वायर 9 हो गया। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा देखिए, इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपका 20 हो जाएगा, 20 इंटू 10 टू द पावर -1 करेंगे तो आपका 2 न्यूटन आ गया। तो 2 न्यूटन तो देखिए कि आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, एंड दिस फोर्स इज अट्रैक्टिव नेचर। ये फोर्स का नेचर कैसा, आपका अट्रैक्टिव नेचर है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ से पता चल गया। ठीक है, तो 2 न्यूटन का फोर्स इसमें क्या लग रहा है, इधर लग रहा है, तो इसके कारण ये क्या करेगा, अंदर की तरफ जाने की कोशिश करेगा। ठीक है, इसकी तरफ क्या करेगा, अंदर की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो हमसे बोल रखा है कि कितना मिनिमम एक्सटर्नल फोर्स लगाना चाहिए। ठीक है, तो देखिए बच्चों 2 न्यूटन का फोर्स से 1 केजी का ब्लॉक क्या करेगा, 2 केजी के ब्लॉक की तरफ जाने की कोशिश करेगा। और सिमिलरली हम ये भी बोल सकते हैं कि 2 केजी के ब्लॉक पर भी देखिए सेम फ्रॉम द न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन थर्ड लॉ से बता सकते हैं 2 केजी के ब्लॉक पर भी अगर आपका ये 2 न्यूटन का फोर्स क्या लगेगा अंदर की तरफ, तो ये भी इसकी तरफ आने की कोशिश करेगा। ठीक है, अंदर की तरफ। तो अगर कोई ऐसा अगर हम ऐसा सोचें कि 1 केजी के ब्लॉक को अगर हम फिक्स कर लेते हैं, ठीक है, फिक्स कर लेंगे तो क्या हुआ, 2 केजी के ब्लॉक पर तो फोर्स लग ही रहा है, वो तो तभी भी आएगा, तभी भी आपके यहाँ पर क्या आ जाएगा, टेंशन आ सकती है, तभी भी क्या आ सकती है यहाँ पर आपकी टेंशन, मतलब आपकी जीरो हो जाएगी। ठीक है, जीरो से लेस हो जाएगी। ठीक है, ये हम बता सकते हैं
टेंशन क्या हो जाएगी आपकी, जीरो हो जाएगी, ये बोल लीजिए, ठीक है, टेंशन क्या हो जाएगी आपकी, जीरो हो जाएगी। तो वो कंडीशन आपकी ट्रू नहीं है, ठीक है, उस कंडीशन पे आपके यहाँ पर सिलेक्ट पड़ जाएगा, ठीक है। तो हमें देखिए क्या लगाना पड़ेगा, वी शुड हैव टू अप्लाई फोर्स, हमें यहाँ पर फोर्स लगाना पड़ेगा इस डायरेक्शन में। अगर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे तब हम ये कंडीशन इंश्योर कर सकते हैं कि आपका टेंशन क्या आएगी यहाँ पर, आपकी जो आपकी स्ट्रिंग, सॉरी, जो आपकी थ्रेड है, थ्रेड क्या करेगी आपकी, सिलेक्ट नहीं करेगी, ठीक है। तो हम यहाँ पर इस डायरेक्शन में क्या लगाएंगे, आपका फोर्स लगाएंगे, ठीक है। अब कितना एक्सटर्नल फोर्स लेंगे, और ये फोर्स क्या आपका देखिए, फोर्स बोल रखा है इसमें कांस्टेंट फोर्स है। तो कांस्टेंट फोर्स है तो देखिए मान लीजिए मैं एफ एक्सटर्नल लगा रहा हूँ ये, ठीक है, ये मेरा एफ हो गया, ठीक है। इस फोर्स के कारण देखिए ये आपका एफ एक्सटर्नल कितना है, मैंने एफ बोल दिया। अब हमें इस फोर्स का क्या करना है, मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करके बताना है, ठीक है। कैसे कैलकुलेट करेंगे देखिए, इस फोर्स के कारण देखिए यहाँ पर आपका स्लैक नहीं आना चाहिए, तो दोनों क्या करेंगे, आपका 2 kg का ब्लॉक भी मूव करेगा, 1 kg का ब्लॉक भी करेगा सेम एक्सेलरेशन से। तो देखिए बच्चों मैं क्या बता सकता हूँ, फोर्स कितना एक्सटर्नल अप्लाई किया अपने, एफ, टोटल इनका मासेस कितना होगा, देखिए न्यूटन लॉ लगा रहा हूँ बेसिकली, ठीक है। और मैंने यहाँ पर देखिए 2 न्यूटन का फोर्स इस पर भी लगेगा, 2 न्यूटन का फोर्स इस पर भी लगेगा, ये इंटरनल फोर्स काउंट हो जाएंगे, मेरा 2 kg और 1 kg के एज ए सिस्टम है। तो नेट मास हो गया इसका 3 kg, इंटू आपका एक्सेलरेशन ए हो जाएगा। यहाँ से बच्चों आपका एक्सेलरेशन कितना आ गया, आपका F/3 के इक्वल आ गया, कितना आ गया आपका F/3, ठीक है। तो बता सकता हूँ जो आपका 1 kg का ब्लॉक है वो आपका किससे मूव करेगा, F/3 एक्सेलरेशन के। 2 kg का ब्लॉक भी सेम एक्सेलरेशन से क्या करेगा, मूव करेगा, ये मैं बता सकता हूँ। अब एक्सेलरेशन देखिए मैंने पूरे सिस्टम का फाइंड आउट कर लिया, कितना F/3 होना चाहिए। अब मैं 1 kg के ब्लॉक में न्यूटन लॉज ऑफ मोशन लगा लेता हूँ, ठीक है। ये किसके इक्वल होगा, देखिए न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन क्या बताती है, समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस किसके इक्वल होता है, आपका मास टाइम्स एक्सेलरेशन के इक्वल होता है, ठीक है। इसका मास कितना है आपका 1 kg, इंटू इसका एक्सेलरेशन कितना है आपका F/3 के इक्वल, इट शुड बी इक्वल टू क्या, समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस, ठीक है। कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, एक तो सबसे पहले आपका एफ एक्सटर्नल लग रहा है जिसके कारण मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, एक कौन सा फोर्स आ गया, आपका एफ आ गया। और कौन सा फोर्स लग रहा है, और तो कोई दूसरा फोर्स लग रहा है। अब देखिए अपोजिट डायरेक्शन में आपका 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो -2 हो जाएगा। टेंसर के फोर्स को इंक्लूड करना है, टेंसर को इंक्लूड नहीं करना है, क्योंकि हमें बताना है कि देखिए स्लैक ना करें। तो हम यहाँ पर ये कंसिडर करेंगे कि जब आपका टेंसर इक्वल टू जीरो हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू जीरो हो जाएगा, तो टेंसर के फोर्स को हम यहाँ पर कंसिडर नहीं करेंगे। तो ये आपकी इक्वेशन आ गई। अब आप क्या कर लीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए। यहाँ से F/3 बच्चों किसके इक्वल हो गया, यहाँ से आपका F-2 के इक्वल हो गया। और यहाँ से आप देखिए क्या लिख सकते हैं, इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए -2 को लेफ्ट साइड लेके जाऊंगा तो +2 हो जाएगा। F-F/3 कितना होता है आपका, 2F/3 के इक्वल होता है। 2 से बच्चों यहाँ पर 2 कैंसिल, और F की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से आपके 3 न्यूटन के इक्वल आ गई, ठीक है। क्वेश्चन में देखिए एक चीज यहाँ पर ये भी बोल रखी है, ठीक है, नेगलेक्ट फ्रिक्शन को भी नेगलेक्ट करना है, ठीक है। तो फ्रिक्शन को भी आपको यहाँ पर नेगलेक्ट हमने किया हुआ है, ठीक है। तो एफ फ्रिक्शन फोर्स कितना आ गया यहाँ पर 3 न्यूटन। तो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। ये क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आपका आंसर, 3 न्यूटन का फोर्स आपका मिनिमम कांस्टेंट फोर्स है। तो ये आपको यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।